एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हो आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू वसीम व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, व्लॉग नहीं आ रहे थे इतने दिन से। जैसे कि आप लोगों को पता था कि मैं दिल्ली में हूँ और हमारी शॉप है वहाँ पर विदेशी वाइब, तो इसलिए वजह से ही गई थी मैं। और जिन लोगों को नहीं पता या कुछ लोगों को पता भी है, अभी तक मैंने वैसे व्लॉग में अपडेट नहीं किया है। जो हमारी विदेशी वाइफ थी, शॉप थी, किचन था, वो हमने वहाँ पर बंद कर दिया है। तो क्यों कर दिया है, हुआ है बहुत मेजर लॉस। उसमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई, वहाँ पे। लेकिन खैर ठीक है, जो भी था क्या कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बहुत पुराना हमने एक्सपीरियंस था कैफ़ेज़ वगैरह बनाने का अपनी ही चीज़ के टाइम पे। जो चीज़ें हमने ये मान के चले थे कि लोकेशन जो विनर हो सकती है, कि अपने क्योंकि पार्किंग स्पेस को लेकर के, सिटिंग स्पेस को लेकर के, अपनी खूबसूरती को लेकर के, वो नेगेटिव हो गई उल्टा, कि वहाँ जो पे लोग हमारी जहाँ पहुँचे पर नहीं। शॉप थी वहाँ पर एरिया बहुत अच्छा था, जो कि सिटिंग वाला एरिया हमने मतलब जैसे सोचा था, और हमने अच्छे से वहाँ पर मतलब जो होता ना कि आप पूरा मतलब अरेंज कर दिया था, पूरा डेकोरेटिव उस तरह सारा का कुछ। सिटिंग है नहीं मतलब वहाँ पे। और द्वारका में आसपास में ना कई सेक्टर्स में कि उस यंग तरह की जैसे सिटिंग्स नहीं क्राउड है। आएगा तो आराम से बैठ के वहाँ पर खा पी सकता है, टेबल चेयर। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जैसे लोकेशन एक तो जमी नहीं लोकेशन। अगर हमारा मतलब हमारा खाना तो इतना अच्छा था कि कई जो हमारे कस्टमर है इतनी तारीफ करते हैं, और अभी तक जब दुकान बढ़ा भी दी है, दुकान बंद कर दिया है, उसके बावजूद भी अभी तक आ लोगों रहे थे के फ़ोन, मैंने अभी मतलब कस्टमर्स आज के कॉल आए कि आपने क्यों स्विच कर ऑफ दिया, करके रखा हुआ है, नहीं तो बार बार फ़ोन ही आया जा रहा क्यों था कर उसके दिया ऊपर। आपने, आप कहाँ जा रहे हो। और एक दो तो ऐसे उन्होंने स्पेशली बोला कि आप कहीं और भी खोलोगे तो प्लीज़ वहाँ पर हमको नंबर देना या जो भी मेन्यू अपना सेंड करना। अभी तक लोगों को ये था क्योंकि खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, खाना A1 था। बस हमारा जो चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें तो पूरी खुलासा नहीं करूँगी मैं, क्योंकि कई चीज़ें हो सकता है मुझे ऐसा लगा, दूसरों को दूसरे का जो होता ना एक नहीं लगेगा वो चीज़। तो इसलिए मेजर तो जो चीज़ लगी लोकेशन का लगा कि नहीं हो पाया। और बस मेजर अभी वही था, लोकेशन था सबसे बड़ी चीज़। फिर जब थोड़ा सा काम उठने लगता था, किसी न किसी की छुट्टी आ जाती थी, या हाँ, इमोशनल मेन जो फंड्स होने चाहिए थे वो हम लोग इकट्ठे नहीं कर पाए। मार्केटिंग का भी थोड़ा हम सा लोग इशू उतना हो रहा ही था कि कर पाते थे मार्केटिंग का, जितना जितना एक्सपेंसेस मीट कर पा रहे। मार्केटिंग के लिए हमारे फंड्स ही लैग कर गए थे। क्योंकि ऑलमोस्ट हम लगा चुके थे। हमें लग रहा था कि हम इसको सक्सेस कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाई वो चीज़। एंड मोमेंट पे तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था कि ऐसा लगा नहीं था कि इस मोमेंट पे आके वो चीज़ बंद हो जाएगी। और बस फिर जिस दिन बंद हो पार्टनर था, रही थी, पार्टनर को भी मैंने बोला, लेकिन सबने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं भाई, और नहीं लगाने इसके अंदर। तो ठीक है भाई, जिस दिन जो बंद हो चीज़ रही थी थी। उस दिन पहले दिन तो बहुत बहुत डिस्टर्ब थी मैं 2-3 दिन तो निकली ही नहीं थी घर से बाहर वहाँ पर। जिस दिन वेग जी ज़बरदस्ती लेके आए, उस दिन मैं गाड़ी में आके इतना रोई हूँ, इतना, क्योंकि अपने सामने चीज़ देखी, वहाँ पर इतनी मेहनत करी, और वो चीज़ हमने हमने तो कभी करी करी, सोचा नहीं मनन ने था। कितनी मेहनत करी वहाँ पे। मनन का मनन भी मूड बहुत ऑफ था। बट फिर यही था कि नहीं यार, यहाँ पर नहीं रुकना है। अगर ये चीज़ नहीं हुई, अगर हम यहाँ पर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो कहीं अच्छी जगह पर जहाँ पर क्राउड होगा, जहाँ पर चीज़ें होंगी, तो हम वहाँ पर भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मनन का भी इंटरेस्ट इसमें है, वो खाना बहुत अच्छा बनाता है, वो भी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि वापस करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम फाइनेंशियली चाहिए हमको। फाइनेंशियली टूटे, हाथ पैर सही सलामत है, दिमाग सही सलामत है। कहीं ना कहीं फिर से मेहनत करेंगे यार। बहुत 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 मोटा नुकसान हो गया 1 साल के अंदर में। एकदम से नहीं, अब गलती नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ सोच समझ के ही करेंगे। क्योंकि जैसे कि एक बार कहते हैं ना, बंदा गिर जाता है तो उठता है, चलता है, तो फिर एक डर तो रहता ही है मन में कि दोबारा से चोट ना लगे। तो वो अब तो ना सहने की शक्ति है, ना उतना क्षमता है कि दोबारा से चीज़ वो नहीं, अब तो हो। जो भी करें भाई, तो चाहे उस छोटी वजह करे चाहे से बड़ी, वो इतना सब आराम उसमें से सक्सेस चीज़ें कर जरूरी रहे है। हैं कि कुछ गलतियां ना हो। जो हमने इन चीज़ों से लेसन्स लिया है, हमने वो उसमें देखभाल के अब जो चीज़ें करें, ताकि उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। और दूसरा ये लगता है कि बड़ों का सपोर्ट तो है ही है, चाहे वेग जी के पेरेंट्स हैं या मेरी मम्मी हैं, तो हमेशा वो ब्लेसिंग्स देते ही हैं कि नहीं यार, आप ज़रूर जितना आपने खोया है आपको ज़रूर मिलेगा, दुगना तिगना देंगे भगवान। तो बस वही है कि
जब माओ की ब्लेसिंग साथ में है तो ज़रूर हम चीज़ वो अचीव कर जाएंगे। मम्मी भी उस दिन बोल नहीं पा रहे थे, उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो हैंड रिटन नोट भेजा है उन्होंने व्हाट्सएप हाँ, पे ना, क्लिक करवा के जिया से कि बेटा टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, वो हम लोग सब देख लोग के पे ना भरोसा इतना रखो, रोए हम। हिम्मत लो। पहले तो मैंने, मेरे को भेजा था मम्मी ने, तो मेरे को एकदम से मैसेज आया, मैंने देखा तो मेरे तो एकदम से वैसा हुआ कि बस क्या ही बताऊं। और फिर मैंने वेग जी को दिखाया तो वेग जी को भी थोड़ा ऐसे हो गए। फिर मैंने कहा मम्मी से बात करो आप, तो फ़ोन किया हमें, तो मेरे से उस दिन बात भी हुई मम्मी की, तो मैं बहुत रोई उस दिन। तो बस मम्मी ने यही बोला कि बेटा अभी हिम्मत नहीं हारनी है, अभी बहुत आगे जाना है, स्ट्रांग बनना है, और तू इसकी एक ताकत है, कमज़ोरी नहीं है। तू अगर तू ही ऐसे टूट जाएगी तो वो भी टूट जाएगा। तो इसलिए तूने मजबूत होकर चीज़ों में खड़े रहना है, अभी हिम्मत नहीं आनी है। बाकी जितना तुमने खोया है तुम्हें उससे दुगना तिगना ज़रूर मिलेगा। तो यही सेम चीज़ मेरे मम्मी भी बोलते हैं कि जितना खोया देखना तुम्हें डबल ट्रिपल मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब माओ के मुंह से ऐसे ऐसी ब्लेसिंग्स निकल रही है ना, तो भगवान को तो पूरा करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर भगवान, माँ और बच्चे के बीच में चीज़ आती है ना, तो माँ तो कहते हैं ना भगवान से भी लड़ जाती है अपने बच्चों के लिए। तो क्या पता है, अभी जो बच्चे हुए हैं थोड़ा, वो वही, उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं जो क्या वो सिमरन करते रहते हैं, जो हमारे लिए। हाँ। तो एक ना कहते हैं ना, जब बड़ों का सपोर्ट और प्यार और जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, तो आपको बहुत बहुत हिम्मत मिलती है कि आप वो चीज़ कर सकते हो। नहीं तो मैंने एक जैसे चीज़ हम नोटिस टूटे हैं करी, ना। जैसे जैसे हमारी चीज़ें हुई ना, मेरे पापा बहुत डिसिप्लिन्ड एकदम लाइफ में, टाइम से उठना, टाइम से खाना, कोई फालतू चीज़ नहीं बोलना करना, और बहुत गुस्से वाले, मतलब कि ज़रा सा कुछ बात हो जाए तो तुरंत गुस्सा कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि यार मतलब हमारी चीज़ों की दिक्कत ख़राब है, तो मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा डर लगता था कि जब पापा का फ़ोन आएगा तो वो सुनाएंगे या कुछ बोलेंगे। पापा ने उल्टा किया यार, पापा ने बिल्कुल एकदम शांत हो गए, मुझे भी हिम्मत दी कि नहीं बेटा वही। घबरा मत, हो जाएगा, मेहनत पे करना, फिर से शुरू करना। मैं मतलब जो बाप होता है ना, जो जो उसका जो रोल है, और मैंने वो अपने पापा बहुत को बहुत इम्पोर्टेंट है मिस यार, किया। बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर मतलब ऐसे टाइम पे, जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम दिया और बच्चा फेल हो गया, वो बाप का रिएक्शन होता है जो बच्चे को वापस हिम्मत देता है या तोड़ देता है। कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो इस डर से कर लेते हैं मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगा, पापा क्या बोलेंगे। और पापा ने फेलियर पे इस तरह से हिम्मत दी, इस तरह से सपोर्ट किया कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार मैंने पापा मेरी चीज़ को हैंडल किया, समझी मेरी बात को। जबकि पापा जॉब सेक्टर से और मैं बिजनेस करता हूँ, तो उनको मेरा बिजनेस वैसे भी समझ में नहीं आता। उनको ये लगता है कि नहीं यार बिजनेस ना करते, जॉब करते। तो लेकिन इस बार उन्होंने इतने अच्छे से चीज़ों को किया, हर एक चीज़ मेरी सुनी, जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। क्योंकि करने के टाइम पे चाहे पापा यहाँ से शिफ्ट होकर के रिटायरमेंट के बाद जबलपुर गए, चाहे मैंने 2014 में जॉब छोड़ी, फिर उसके बाद अपना बिजनेस शुरू किया, चाहे फिर कोविड आया, फिर उसके बाद फिर से अपना बिजनेस शुरू किया। हर बार जो भी चीज़, नई चीज़ हमने शुरू करी, पूरी मेहनत से, पूरा दिमाग लगा के, उसमें सक्सेस ही मिली। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फेलियर मिला हो। ठीक है, टाइम लगता था, लेकिन सक्सेस हो जाती थी, कन्वर्ट हो जाती थी हमारी चीज़ पूरी अच्छी उसमें। मतलब हमने इतने बड़े बड़े साइट्स करी जो मतलब लोगों के लिए ड्रीम है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स करना है, वो हमने किए लाइफ में। और जो ये जो किचन था जिसके ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी, सबसे ज़्यादा जिसमें दिमाग लगाया, ये फेल हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये हुआ क्या। मतलब जो भी चीज़ हमने पॉजिटिव समझी इस चीज़ के लिए, वो नेगेटिव हो गई, जो वो समझ में नहीं आई, वो बड़ा गड़बड़ रहा। खैर, बहुत लोगों से लेकिन पूछा हमने, जैसे कई बार होता ना, आप परेशान होते हैं तो कहीं कहीं पूछते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो जितने लोगों ने बोला कि बोलते हैं आपका सब चीज़ ठीक है, किसी ने आप पे ना कुछ किया हुआ है, किसी ने आपका काम बांधा हुआ, किसी ने ये किया, और सबने तकरीबन सेम ही चीज़ बोली कि आपने। अब आई डोंट नो कि वो अपनी चीज़ें, या तो उनको कुछ समझ नहीं आता कि वो इसलिए बोल देते हैं या ऐसे वैसे। तो बस मैं तो यही पता बोलूँगी नहीं यार, भाई, बस भाई, जो अगर लोग कोई हमसे गुड़िया बना जलते के हैं बैठा है तो भाई तो बंद कर दे। प्लीज़ ऐसे मत करिए कि बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें ना कभी भी आपको
सही नहीं देती हैं। ये चीज़ें पलट के ज़रूर आती हैं आपकी लाइफ में। किसी का बुरा करके आप खुश नहीं रह सकते। ये जी पेरेंट्स का तो जैसे सपोर्ट है ही है, उनकी ब्लेसिंग्स है, और मुझे पता है कि हमारा अच्छा टाइम आएगा ही आएगा, भगवान को लाना ही पड़ेगा। जब पेरेंट्स हमारे लिए इतना अरदास कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतना रोज सिमरन करते हैं, मम्मी मेरे हो चाहे वेग जी के हो या पापा हो, बस ये है कि मैंने उस टाइम पीरियड में अपने पापा को बहुत मिस किया, क्योंकि जब जैसे हम होता है लोग कि वहाँ गए थे ना, सोनिया याद है जब हम लोग मुंबई गए थे पहली बार साइड करने के लिए, और जिस टाइम पे वो दिक्कत आई थी और पापा ने कितना एकदम से हिम्मत करके खड़ा कर दिया था। और वैसे भी कहते हैं ना कि बाप का रोल, माँ का रोल बहुत डिफरेंट है लाइफ के अंदर, ये चीज समझ में आती है। जो चीज पापा कर सकते हैं वो मम्मी नहीं कर सकते, जो मम्मी कर सकते हैं वो पापा नहीं कर सकते। तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू, अपनी अपनी चीजें हैं। और वैसा भी कहते हैं ना कि बेटियों का बाप के साथ ज्यादा ही होता है। तो बहुत मिस किया पापा को। कोई बात नहीं था कि यार मेरे को ना किसी को हक करके बस रोना है थोड़ी देर, कि जब चीजें अंदर अंदर होती है ना, चीजें एकदम से आप नहीं कर पाते, ओपन नहीं हो करते, तो अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो चीजें ना दबती हैं। तो जब आप एकदम बर्स्ट हो जाते हो ना, तब आपका होता है कि रिलैक्स। तो मुझे ऐसा था कि उस टाइम पे ना शायद कोई होता जिसको मैं हक करके ऐसे रोती कि यार, वो बात की सिचुएशन थी, मैं लड़ लेती चीज़ों से, मैं हैंडल कर लेती चीज़ें, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि कोई हो साथ में, मतलब ऐसा था कि कोई हो साथ में जिसको मैं। उनका शुक्रिया जिन्होंने साथ नहीं दिया, थैंक यू, ये समझाने के लिए कि हम लोग उन पर रिलाय ना करें। ये भी बहुत ज़रूरी है जंग के टाइम पे ये पता रहना कि कौन तुम्हारी साइड से लड़ने वाला है, कौन तुम्हारी साइड से नहीं लड़ने वाला। तो कोई बात नहीं। बाकी बस ये व्लॉग मैंने इसलिए ही बनाया कि बहुत लोग पूछ रहे थे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। मेरे फ्रेंड है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लोग हमको देखते हैं डेली, उनको लगता है कि क्या हो रहा है, और हम जब गायब हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि यार पता नहीं छोड़ गए या क्या है। छोड़ा कुछ भी नहीं है, वापस से कम बैक करेंगे और अच्छे से करेंगे। यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, उसे पोस्ट करना, इट टेक्स टाइम। और जब बाकी चीजों से आदमी थोड़ा सा रिलैक्स होता है ना, तो वो चीजें कर पाता है। क्योंकि मैं 4 महीने जिस तरह से वहां पर लड़ी हूँ, भिड़ी हूँ काम में, चीज़ों में, मुझे बाकी चीज़ों में टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मैं सोच के बैठी हूँ कि ये चीज़ों पे भी दूंगी, आने वाले प्लान्स को भी जो भी हम करेंगे आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे, और पूरा चीज़ों को फोकस करके करेंगे, समय लेके करेंगे, समय लेके करेंगे। करने वाला वो कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत अच्छी चल रही होती है तो आप जितनी बार बल्ला घुमाते हो उतनी बार छक्का लगता है। हाँ बस वही है अभी। और जब आपकी नहीं चल रही होती तो आप चाहे स्टॉप करने भी जाओ बॉल तो भी और किस्मत हो जाते हो। तीनों तो से लड़ना है। टाइम नहीं है चक्का मारने वाला, अभी थोड़ा सा पेशेंस वाला टाइम है। अभी थोड़ा सा पेशेंस लेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें फिगर आउट करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट भी अरेंज करना पड़ेगा, चीज़ें करनी है वापस से। ऐसे तो अंबानी हम भी नहीं है कि भाई यहाँ से नुकसान हुआ तो कहीं और से निकाल लिया। तो देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा लॉस में है, बस इतना कह सकती हूँ, लॉस में है अभी। बट यही है कि हिम्मत नहीं हारेंगे। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था ना इंस्टाग्राम पे कि नहीं, कि इससे नीचे शरीर काम नहीं कर रहा तो आप समझो कि बुरा समय है। अच्छा समय नहीं है आपका, खराब समय नहीं है, ये बस ये कि उस तरह की चीज़ है कि अभी सक्सेस नहीं है। जब आदमी सिर्फ सक्सेस को, अच्छे समय को सक्सेस से तोलता है, वाली चीज़ नहीं है। फाइनेंशियल लॉस हुआ है, माता कृपा रखे। ये सावन का महीना शुरू हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। भोले बाबा की भक्ति करेंगे थोड़ी सी। कि एक बंदी की मैंने वीडियो देखी थी, वो उसका सेम चीज़ कह रही थी कि मेरी लाइफ में अभी भगवान जो है मेरे अच्छे से क्लास ले रहा है, लेकिन मैं लड़ रही हूँ उससे, मतलब अपने टाइम पीरियड से। और मैं वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ कि जब मैं अपने अच्छे टाइम में आऊँगी तो मैं वो अपनी वीडियो ज़रूर देखूंगी कि यार मैं ये करके अपने अच्छे टाइम में आई हूँ। वो हार्ड टाइम में हमेशा अपने दिमाग में रखूंगी एक लेसन्स लेके कि मैं ये गलतियाँ या मैं ये चीज़ें दोबारा ना अपनी लाइफ में या तो आए ना मैं ये करूँ। तो वो वीडियो इसलिए डाली थी, वो कह रही थी मैं, अगर मेरे से कोई रिलेट है ऐसा कोई, तो आप भी उस चीज़ में डटे रहो, लड़े रहो, क्योंकि वो देगा आपको जितना आपने खोया है।
वो आपको वापस उससे दुगना तिगुना करके देगा। तो वो इस वे में वीडियो डाल रही थी। तो एक ये है, सबकी मेमोरी है ये। आप जब भी आप देखोगे, जब मैं अपनी लास्ट टाइम की वीडियो उठा के देखूंगी, जो मैंने चीज़ें फेस करी या मैं अच्छा टाइम देखूंगी, तो मुझे अच्छी चीज़ें, यादें जुड़ी रहेंगी। अब मैं वेगजीत देख रहे हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगी चीज़ों को। बस यही कहूँगी कि जो लोग हमारे साथ हैं, खड़े हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जो सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आगे नहीं अपना कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो सारे नहीं कर रहे हैं सब। तो बस जो तकलीफ दे आप रहे हैं, कोई ऐसे बात बने रहिएगा अपनी, और हमारे लिए भी गाइस प्रेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम अपनी चीज़ों से जल्द बाहर आ जाए और चीज़ें फिर से वैसे स्टार्ट करें, मैनेज करें सारी चीज़ें। तो व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय माता दी।